जय हिंद। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एलएलबी के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसके पहले हम लोगों ने लीगल एप्टीट्यूड यानी कि विधि अभिरुचि से संबंधित जो मुस्लिम विधि होता है उसके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखे थे। अगर आपने वह वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो मुस्लिम विधि ख़त्म होने के बाद आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदू विधि के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का सबसे पहला प्रश्न है, सहदायकी है। आपको बताना है कि सहदायकी जो है क्या है। तो सहदायकी जो होती है विधि द्वारा सृजित एक निकाय होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 है। तो हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण जो अधिनियम है वह संशोधनकारी तथा समेकनकारी होता है। अगला है, हिंदू विवाह के पक्षकारों तथा अन्य हिंदू संबंधियों के मध्य उत्तराधिकार संबंधी विधि प्रभावित करती है। यह अधिनियम लागू नहीं है किस राज्य पर? तो बेसिकली जो है जम्मू कश्मीर राज्य पर यह अधिनियम लागू नहीं है। लेकिन अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन पुराना है, तो अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि क्या जो है यह अधिनियम अब जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू है या फिर नहीं है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, विवाह के दोनों पक्षों को न्यायिक पृथक्करण की मांग करने का अधिकार है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धारा 10 के अंतर्गत। धारा 10 के अंतर्गत विवाह के दोनों पक्षों को न्यायिक पृथक्करण की मांग करने का अधिकार है। अगला प्रश्न है, वसीयत संरक्षक तथा उसकी शक्तियों पर सीमा आरोपित करता है। कौन सा सेक्शन? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सेक्शन 9। अगला है, अवयस्क के शरीर या संपत्ति या दोनों के लिए संरक्षक नियुक्त कर सकते हैं हिंदू महिला, माता या फिर विधवा, मुस्लिम महिला, हिंदू मुस्लिम दोनों महिलाएं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हिंदू महिला या तो वो माता हो या फिर विधवा हो। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, हिंदू अवयस्क के नैसर्गिक संरक्षक का प्रावधान करती है। तो यह जो है सेक्शन 6 के अनुसार ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, संरक्षक शब्द को परिभाषित करती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेक्शन 4। अगला प्रश्न है, विधवा पुत्र वधू भरण पोषण की मांग तभी कर सकती है जबकि वह अभी भी हिंदू है या पुनर्विवाह नहीं किया है। यह किस सेक्शन के अंतर्गत है? तो यह जो है आपका सेक्शन 19 के 1 के अंतर्गत है। अगला प्रश्न है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है। तो हिंदू उत्तराधिकार जो अधिनियम है वह है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 करो 18 मई को सहमति प्राप्त हुई। यहाँ पर को होना चाहिए। 18 मई को सहमति प्राप्त हुई। किसकी सहमति प्राप्त हुई? तो जो है बेसिकली राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। ठीक है। अगला प्रश्न है, हिंदू अवयस्कता तथा संरक्षण अधिनियम प्रवर्तन में आया कब आया था? तो 27 अगस्त 1956 को आया था। इसलिए ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के पूर्व पारित किया गया था। ठीक है। विशेष विवाह अधिनियम 1954 या फिर आधुनिकता प्रथाएं या फिर ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के पूर्व क्या पारित किया गया था। तो बेसिकली विशेष विवाह अधिनियम 1954 पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, हिंदू विवाह के पंजीकरण के लिए राज्य सरकार को आवश्यक नियम निर्मित करने की शक्ति प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसका बी विल बी करेक्ट आंसर, सेक्शन 8। अगला प्रश्न है, दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना से संबंधित कौन सा सेक्शन है? तो बेसिकली यह है आपका सेक्शन 9। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर।
अगला प्रश्न है, कोई अवयस्क किसी अन्य अवयस्क की संपत्ति का संरक्षक होने के लिए सक्षम नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सेक्शन 10 के अंतर्गत। ठीक है। शून्य करड़ी विवाह से संबंधित है, कौन सी धारा संबंधित है शून्य करड़ी विवाह से? तो जो है धारा 12 बेसिकली शून्य करड़ी विवाह से संबंधित है। अगला प्रश्न है, न्यायिक पृथक्करण का उपचार प्राचीन हिंदू विधि में मान्य नहीं था। ठीक है, किस सेक्शन के अनुसार? तो बेसिकली सेक्शन 10 के अनुसार। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, विवाहिता हिंदू महिला को अपने पति से पृथक रहने तथा भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हुआ। तो यह कब प्राप्त हुआ था? तो बेसिकली यह 1948 में 1948 में प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। और सबसे लास्ट प्रश्न जानने से पहले आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देंगे। और ऐसे ही और प्रश्नों के लिए आप लोग चैनल पर बने रहेंगे, क्योंकि एलएलबी से संबंधित बहुत सारे प्रश्नों को इस चैनल पर अपलोड किया गया है, किया जा रहा है और किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं एक बार। तो सबसे लास्ट प्रश्न है, हिंदू विवाह के पक्षकारों तथा अन्य हिंदू संबंधियों के बीच उत्तराधिकारियों संबंधी विधि प्रावधानित करती है। क्या कौन सा अधिनियम प्रावधानित करती है? तो यह जो है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कुछ और प्रश्नों के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।